जय श्री राधे। वशिष्ठ ज्योतिष केंद्र में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यदि आप कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, कुंडली के अंदर काल सर्प योग या पितृदोष, अन्य कोई भी समस्या हो, वह आप हमसे परामर्श कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 9752572839 है। इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसके द्वारा ही आपको मैसेज भेज दिया जाएगा फीस इत्यादि के द्वारा। आइए तो आज हम आपको बात करते हैं मंगल का 12 भाव में क्या फल में रहता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ आपको ये कुंडली का चार्ट बना हुआ है। इसमें आप देख रहे होंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये जो नंबर बने हुए हैं इनसे हमें अभी कोई मतलब नहीं रखना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि पहले घर में मंगल बैठेगा तो हमें क्या फल मिलेगा, दूसरे घर में मंगल बैठेगा तो क्या फल मिलेगा, तीसरे घर में मंगल बैठेगा तो हमें क्या फल मिलेगा। ऐसे ही 12 भाव में मंगल बैठेगा तो हमें क्या फल मिलना है। गिनती आपकी कुंडली में यहाँ पर कोई भी हो सकती है। मैंने यहाँ पर 1 नंबर लिखा है जिसका राशि होती है मेष, ये वृषभ राशि, ये मिथुन राशि, ये कर्क राशि। तो आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 की जगह 2 भी लिखा हो सकता है, 3 भी लिखा हो सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 9 में, 10, 11 और 12 तक, क्योंकि 12 राशि होती है, 12 ही लगने होती है। तो आइए हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए विचार करते हैं मंगल पर। तो सबसे पहले हमें तो ये देखना है कि मंगल यदि हमारी कुंडली में स्वराशि हो, कौन सा राशि हो, स्वराशि। स्वराशि का मतलब होता है कि 1 और 8, माने मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है मंगल। पहले ये ध्यान रखो। दूसरा, मंगल हमारा उच्च का हो। उच्च किस में आ जाता है, बोले 10 नंबर में। 10 नंबर का मतलब मकर राशि। मकर राशि का मंगल हो तो ये उच्च का हो जाता है। नीच राशि का मंगल हो, नीच राशि माने होता है 4 नंबर। कर्क राशि का मंगल ये नीच का हो जाता है। तो पहले हमें ये ध्यान रखना है। अब आइए विश्लेषण करते हैं। मंगल पहले भाव में बैठेगा। यदि यहाँ मंगल पहले भाव में बैठ जाता है तो ये क्रूर स्वभाव का होता है व्यक्ति। पराक्रमी तो होगा लेकिन स्वभाव में क्रोध रहेगा। 7वें पर इसकी दृष्टि जाएगी, यहाँ से इसकी दृष्टि 7वें पर जाएगी। तो संपूर्ण दृष्टि जाने से क्या होता है कि पेशाब अथवा गुप्त रोगों से भी इसे परेशानी दे सकता है और व्यापार में हानि भी कराता है, क्योंकि मंगल अशुभ होगा तो ये सब परेशानी देगा। शुभ होगा, शुभ कैसे होगा, बोले यहाँ पर जैसे मंगल बैठा है तो स्वराशि का हो गया। वृश्चिक राशि का मंगल आ जाए 8 नंबर पे तो ये शुभ फल देगा। 10 नंबर पे मंगल होगा तो ये शुभ फल देगा। इसलिए ये यदि मंगल 1, 4, 7, 10 भाव में स्वराशि में हो, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 तो यहाँ पर कितना लिखाना चाहिए, 8 हो जाए, 1 हो जाए, तो ये अपने क्या हो गया है, स्वराशि। उच्च राशि में 10 राशि पे मंगल हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, तो ये उच्च का होगा तो ये रोचक योग बनाएगा। जिससे क्या लाभ मिलेगा, बोले यहाँ पर मिलने से क्या मिलेगा कि धन, वाहन से सुखी बनाता है व्यक्ति को। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर मंगल हो। यहाँ मंगल दूसरे स्थान पर हो जाए तो क्या फल देगा, बोले मंगल यहाँ पर हो जाएगा तो ये कटुभाषी होगा। जो बोलेगा वो कड़वी भाषा में बोलेगा। धन से परेशानी देगा यहाँ पर मंगल। और यदि 1, 8, 10 का यहाँ नहीं होगा, यदि मेष राशि का मंगल होगा या वृश्चिक का होगा या अपने 10 उच्च राशि का होगा तो यहाँ अच्छा फल देगा। और यदि ये नहीं होगा तो यह खराब फल देता है। ऐसा व्यक्ति क्या करता है, क्योंकि ये कुटुंब का घर माना जाता है तो परिवार में कलह करता है। यदि इसी स्थान पर नीच का मंगल हो जाए
4 नंबर का मंगल हो जाए यहाँ तो व्यक्ति चोर बन जाता है, मांस शराब का है सेवन करने वाला। अब बात करते हैं यहाँ तृतीय स्थान पे मंगल हो, तृतीय स्थान पे यहाँ मंगल आ जाता है तो हमें ये अच्छा फल देगा। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव होता है पराक्रम का, पराक्रम का, प्रसिद्ध होगा, वीर होता है, धैर्यवान भी होता है, साहसी होता है और अच्छा रिजल्ट देगा मंगल, अच्छी भूख वाला यहाँ बनाएगा। यदि यही मंगल हमारे लिए यहाँ बैठ जाए मंगल चतुर्थ स्थान पर तो क्या फल देगा? बोले मंगल अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। यदि यह मंगल स्वराशि का हो जाए, इसमें 1 नंबर लिख जाए या 8 नंबर लिख जाए, अथवा यहाँ पर उच्च राशि का हो जाए, 10 नंबर लिख जाए, उच्च का है तो अच्छा फल देगा, और ये उच्च का नहीं है तो ये अच्छा फल नहीं देगा। परिवार में ये कलह कराएगा। यहाँ चौथे भाव का जो मंगल होता है वह क्या करता है? कलह मचाता है परिवार में, सबसे ज्यादा कलह मचाएगा। परिवार से स्त्री के सुख में, स्वास्थ्य में परेशानी देता है। आपका भी मन घर में नहीं लगने देगा। यदि मंगल स्वराशि का है, उच्च का होगा तो भी वाहन भौतिक सुख का लाभ देगा, अन्यथा नहीं देगा। अब बात करते हैं मंगल यदि पंचम भाव में आ जाए, यहाँ मंगल बैठ जाए और पंचम भाव हो जाए तो क्या फल देगा? बोले पंचम भाव में मंगल बैठने से बुद्धि उग्र होगी। इस व्यक्ति की बुद्धि कैसी होगी? उग्र होगी और व्यसन होगा, कपटी भी होगा, पेट का रोग भी होगा। पंचम स्थान पे मंगल जब आ जाता है तो क्या देता है? पेट में रोग सबसे ज्यादा ये देखा गया, तो पेट का रोगी होगा। चौथी दृष्टि इसकी 8वें भाव पर पड़ेगी, 1 2 3 4, यहाँ से दृष्टि इसकी पड़ेगी इधर, जो आयु का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर गुप्त रोगी होगा, दृष्टि पड़ने से पेशाब या पाइल्स की समस्या हमेशा होगी। हमेशा देखा गया है यदि पंचम भाव का मंगल यहाँ बैठा है या देता है तो यहाँ पर पंचम भाव का मंगल अष्टम में देखता है तो यह गुप्त रोगी और पाइल्स की समस्या ये अवश्य देता है। अब बात करते हैं मंगल यदि यहाँ पर हो 6वें स्थान पर तो क्या फल देगा? बोले मंगल यहाँ बैठ जाएगा तो यहाँ शत्रुहंता योग बना देगा। व्यक्ति पुलिस में नौकरी वाला हो जाएगा, लेकिन यहाँ एक समस्या उसको बनी रहेगी कि यहाँ पर दाद, खाज, खुजली का रोग भी बना देता है। अब यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ भी दिखता है 5 6 7, इसकी दृष्टि 7वीं दृष्टि पड़ रही है सीधी कहाँ? 12वें भाव पर। जब 12वें भाव पर होगा तो यह नींद की कमी जरूर देता है। 6वें स्थान का मंगल 12वें पे देखता है तो नींद का रोगी, इस व्यक्ति को नींद नहीं आती होगी, नींद रोगी बनाता है। तो आपने देखा, लेकिन अधिक खर्च करने वाला भी होता है। यदि मंगल यहाँ बैठ जाए 7वें भाव पर, यह दाम्पत्य जीवन का होता है तो मंगल स्त्री से दुख प्राप्त होता है। मंगल यहाँ बैठ जाए तो 7वें भाव में यदि मंगल बैठता है तो क्या करता है? स्त्री से दुख दिलाता है, परेशानी। लगन जो है, लगन 1 4 7 8 और 12 भाव में यदि मंगल बैठ जाए तो मंगली कुंडली कहलाती है। कब कहलाती है? 1 भाव में 1 4 7 8 12 भाव में मंगल होता है तो मंगली कुंडली बन जाती है, तो ये और ज्यादा प्रभाव देता है। तो यदि 7वें भाव का मंगल, 7वें भाव का स्वामी मंगल नहीं होगा या मंगल के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होगी, शुभ ग्रह कौन? बोले शुक्र, और शुक्र की दृष्टि नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा नहीं होगा, शादी टूट जाएगी इसकी। अब बात करते हैं 8वें भाव में, तो 8वें भाव में यहाँ मंगल आ जाता है तो क्या करता है? ये रोगी बनाता है। कहाँ से? बोले नेत्र रोगी। 8वें भाव का मंगल नेत्र
रोगी बनाता है निश्चित रूप से। व्यसन भी कराता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे शस्त्र से चोट अवश्य लगती है। देखना आप अपनी कुंडली में, तो शस्त्र से चोट इसे अवश्य लगती है, चाकू से, कुल्हाड़ी से, किसी से भी। लेकिन ये व्यक्ति लड़ाई झगड़े से दूर रहे तो ठीक है। तो शस्त्र से लड़ाई। अब बात करते हैं नवम भाव में मंगल। यदि मंगल नवम भाव में बैठा होगा तो क्या फल देगा? बोले इसे अल्प लाभ देगा, कंजूस होगा, सोच विचार से खर्च करने वाला होगा ऐसा व्यक्ति। अब बात करते हैं दसवें भाव में मंगल हो तो क्या फल देता है। दसवें भाव में मंगल होता है तो कुल दीपक योग यहाँ पर बन जाता है। यदि स्वराशि का हो जाए, यहाँ उच्च राशि का मंगल होगा, तब ये अच्छा फल दे सकता है। अब बात करते हैं 11वें भाव के बारे में। तो मंगल 11वें भाव में बैठा होगा तो यह व्यक्ति कटुभाषी होगा और सभी प्रकार का लाभ यह प्राप्त करता है। बात करते हैं 12वें भाव में। तो 12वें भाव में यदि मंगल हो जाएगा तो यह नेत्र रोगी बनाता है, आंखों से चश्मा आ जाता है, नींद में भी रोगी बन जाता है। तो मैंने आपको यह भी बताया। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज और बताता हूं जो आपको ये वीडियो में कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ देखेंगे हम कि नीच का मंगल कुंडली में कहीं भी होगा। जो नीच 4 नंबर का मंगल जो होता है कुंडली में कहीं भी होगा तो नाक, कान, गले, पीठ, कमर में परेशानी होती ही है। नीच का मंगल होता है तो यह नाक पे नीच का मंगल जो है, नीच का मंगल, नीच का मंगल कौन है? 4 नंबर का जो मंगल है वह कहाँ परेशानी करता है? बोले नाक पे, कान में, गले पे और पीठ, कमर, ये परेशानी देता है। नीच का मंगल 8, 12, 2 भाव में ज्यादा अशुभ होता है। यदि नीच का मंगल कहाँ बैठ जाए? बोले दूसरे भाव में बैठ जाए। यहाँ 4 नंबर लिख जाए। 4 नंबर का मंगल यहाँ हो, 4 नंबर का मंगल यहाँ हो, 4 नंबर का मंगल यहाँ हो, तो यह ज्यादा ही अशुभ हो जाता है। कहाँ हो जाता है? कुंडली में दूसरे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में मंगल हो तो ये सबसे ज्यादा, माने नीच का मंगल हो तो ये सबसे ज्यादा परेशान देता है। अब बात करते हैं नीच का मंगल चतुर्थ भाव में हो। यदि यहाँ पर जब नीच का ही है मंगल, मान लो 4 नंबर लिखा है, तो भाइयों से ये परेशानी अवश्य देता है। ध्यान रखना है हरदम आप कुंडली में मिलाना। तो चतुर्थ भाव में यदि नीच का मंगल होगा, नीच मंगल होगा तो ये क्या कराएगा? भाइयों से परेशानी देगा, केस चलेगा या कुछ ना कुछ होगा। अब बात करते हैं यंत्र धारण की। यंत्र धारण में आप यदि देखना चाहें तो यदि मंगल आपका पहले भाव में हो, 5वें भाव में हो, 9वें भाव में हो, किस में हो? मंगल कहाँ हो? बोले पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में यदि मंगल होता है तो हम क्या पहन सकते हैं? मूंगा। भाव में यदि मंगल है तो हमें मूंगा पहनना है तो लाभ आपको मिलेगा। यंत्र धारण कर सकते हैं आप। ये यंत्र हमने जो आपके सामने बनाया है, ये हमें क्या करना है? भोजपत्र पे बनाना है। क्या बनाना है? भोजपत्र पर लाल कलम से। किससे बनाना है? लाल कलम से बना करके कब पहनना है? मंगलवार को पहनना है। लेकिन पहनने से पहले 108 बार इसका जाप करें। इसका मंगल का जो मंत्र होता है, ओम अंगार काय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। और एक बार जाप किया उस माला पे
यंत्र पे इसको फूकना है, भोजपत्र पर 108 बार फूकना है। इसे मंगलवार को ही धारण करना है, पहनना है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। परामर्श चाहते हैं तो हमारा नंबर यहाँ लिख दिया है 9752572839, आचार्य अवधेश दीक्षित, ग्वालियर। आप इससे कभी भी हमसे परामर्श ले सकते हैं, कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।